वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पढ़ाई की थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा था V इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इसी का आगे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। इसी को आगे हम लोगों ने डेल्टा यू के टर्म में भी लिखा था, डेल्टा यू बाय क्यू नॉट। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले लिखे थे। ये आपके बुक बोर्ड में लिखा हुआ है। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल, यहाँ पे दो फोर्सेस के बारे में भी हमने बात की थी बेटा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और उन दोनों के अमाउंट ऑफ वर्क डन में भी रिलेशन निकाला था। तो हम लोगों ने क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन में रिलेशन निकाला था, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू आया था माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक। ये रिलेशन भी हमने निकाला था। लास्ट लेक्चर जो आप पढ़ेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फार्मूले और डिफरेंट टाइप के जो रिलेशन निकल के आए थे उनके बारे में हम लोगों ने बेटा कल पढ़ाई की थी। और एक फोर्स का भी फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू द माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको ई से मैंने लिखा था एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू द माइनस एफ ई। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा जब स्टार्ट किया था तो उसकी डिफिनीशन, उसका आपका यूनिट और ये कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और ज़ीरो। तो उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बेटा। क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग करना चाहते हैं। क्या क्वेश्चन? फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस मूविंग अ चार्ज। कितना चार्ज है बेटा? 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 की पावर 4 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है कितना? 2 माइक्रोकूलम। कितना है चार्ज है बेटा? 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इनफाइनाइट से एक ऐसे पॉइंट तक लाया जाता है जहां पोटेंशियल आपका 10 की पावर 4 वोल्ट है। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होगा? तो देखो बेटा क्या फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्योंकि किसके थ्रू फोर्स किसके थ्रू वर्क डन निकालना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। तो V इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो इसी में हम लोग पुट कर दें अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल, B पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो B क्या होगा बेटा? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। और हम लोग मूव कहाँ से कर रहे हैं? इनफाइनाइट से पॉइंट P तक मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस में और क्लियरिटी आपको आएगी। अभी नॉर्मली V इक्वल टू पढ़ें डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा? प्रोवाइड है 10 की पावर, या चलो ऐसे लिख लेते पहले डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V इंटू क्यू। डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा बेटा? V इंटू क्यू। तो डब्ल्यू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, V की वैल्यू क्या प्रोवाइड है बेटा? देखो 10 की पावर 4 वोल्ट। कितनी प्रोवाइड है? 10 की पावर 4 वोल्ट। और चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को कूलम बनाएंगे तो 10 की पावर माइनस कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना निकल के आएगा बेटा आपका? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन देख लें। फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। किसके थ्रू वर्क डन निकालना है? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालना। मूविंग अ चार्ज, कितना चार्ज आ रहे हैं? 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल टू क्या है बेटा? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट या क्यू। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू V क्यू। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? V 10 की पावर 4 वोल्ट, क्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो अगर पूछता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या पूछता बेटा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ लेता। क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिंपल चेंज करता, कहता फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ charge q equal to 2 microcoulomb from infinite to a point where electric field या electric potential is 10 की पावर 4 में। बस कितना चेंज करता, जहाँ पे लिखा हुआ है सम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या लिखा हुआ है बेटा? जहाँ पे सम एक्सटर्नल पॉइंट लिखा है अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिखता, तो देखो क्या हमने पढ़ाया, कल ड्राइव किया था, W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक, ये हम रूल कल पढ़ चुके हैं। रूल या ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि W एक्सटर्नल किसके बराबर होता है बेटा? W एक्सटर्नल होता है माइनस W इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू, ये कल हमने ड्राइव किया था बेटा। तो W एक्सटर्नल तुम्हें पता है, और उसने पूछा था इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू, तो W इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक के लिए हमने सिंबल E लगाया था, तो WE क्या लिखेंगे? माइनस W एक्सटर्नल हो जाएगा। और W एक्सटर्नल तुमने यहाँ निकाला है 2 × 10⁻², तो ये W इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा बेटा? -2 × 10⁻² जूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालना होगा तो V इक्वल टू क्या लगाएंगे? W एक्सटर्नल बाई Q0। और बेटा एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन और इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन, W एक्सटर्नल इक्वल टू -W इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता। आई होप ये समझ गए होंगे आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, थोड़ा चेंज और होता, मान लीजिए यहाँ चार्ज ये लिखा होता, थोड़ा चेंज करता वो, सिंपल चेंज, यहाँ पे चार्ज -2 माइक्रोकूलम होता, क्वेश्चन वही सिमिलर होता, बस क्वेश्चन में क्या होता, फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। अब चार्ज अगर -2 माइक्रोकूलम होता तो यहाँ पे चार्ज क्या पुट करते बेटा? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल यही फार्मूला लगाते, तो V इक्वल टू लिखते W एक्सटर्नल बाई Q, लेकिन W एक्सटर्नल कितना आ जाता बेटा? VQ, लेकिन Q क्या है? निगेटिव है, -2 माइक्रोकूलम, तो W एक्सटर्नल क्या आ जाता? V तो 10 की पावर 4 है, और माइनस Q कितना होता? -2 × 10 की पावर -6। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें चार्ज को विद साइन लेना है। क्या लेना है बेटा? पोटेंशियल के क्वेश्चन में चार्ज को बेटा विद साइन लेना है। कैसे लेना है? विद साइन, साइन के साथ लगाना है। लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं किए थे हम। क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते थे तो चार्ज का साइन लिया जाता था? नहीं लिया जाता, उसके थ्रू हम डायरेक्शन दिखाते थे। जब कूलम्स लॉ हम लोग लगाते थे तो जो अगर चार्ज का साइन नेगेटिव होता था तो नेगेटिव साइन नहीं होता था, उसमें हम फोर्स की डायरेक्शन दिखाते थे, अट्रैक्शन या रिपल्सन। लेकिन आप एक बात आज लर्न कर लीजिए, जब भी पोटेंशियल का क्वेश्चन होगा, क्या होगा बेटा? पोटेंशियल का क्वेश्चन होगा तो चार्ज को विद साइन पुट करना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, its nature depend on the nature of the charge, may be positive, may be negative, may be zero। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सिंपल क्वेश्चन होता उनके लिए भी। क्या क्वेश्चन था कि आपको एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम जो अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है, जहाँ पे पोटेंशियल वैद्युत विभव 10⁴ वोल्ट है, तो आपको बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, और उसकी परिभाषा में ही होता है। तो ये V इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q लगा के सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टॉपिक है मेरा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी मीडियम में आप कह सकते हैं वैद्युत
विभवांतर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर पढ़ रहे हैं। वैद्युत विभवांतर का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। इसको जो अगर हम संधि विच्छेद करें, विभवांतर तो क्या कहेंगे? विभव प्लस अंतर। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे बेटा? विभवांतर कहेंगे। इसको इंग्लिश वाले कैसे कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लो एक पॉइंट ये है बेटा, मान लो एक पॉइंट आपका ये ए है और एक पॉइंट एक आपका बी है, और वो भी कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ पे है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ऐसे बना लेता हूँ। ये रीजन आपका क्या है? दैट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालते हैं? कल ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में निकलता है। तो ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन ये दिखाई गई है। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये दिखाई गई है। इसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका क्या है? बी है। ये वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा है, ये पॉइंट हमारा एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मान लिया पोटेंशियल एट पॉइंट ए मीन विभव बिंदु ए का, ये मान लिया बिंदु ए का विभव क्या है? वी ए। ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है? बी ए। सिमिलरली अब इस इंग्लिश में लिख देते हैं, विभव बिंदु ए का है तो विभव बिंदु बी का होगा। तो जो अगर हम कहें पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी का क्या है? मान लेते हैं बी बी है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा? वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी बी। तो इन सॉरी ये बी बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल बी बी है। तो कहते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो क्या लिखेंगे बेटा? वी ए माइनस बी बी। ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? बी ए माइनस बी बी। या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो बी बी माइनस बी ए भी लिखा जा सकता है। ये हम थोड़ी देर बाद भी आपको बताते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी क्या है? वी ए माइनस बी बी। इसी को जो अगर हम डेल्टा बी लिख लें, क्या लिख लें बेटा? डेल्टा वी। डिफरेंस के लिए डेल्टा लगता है, जो अगर ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा क्या लिखें? डेल्टा वी लिखें। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमें डेल्टा वी की वैल्यू बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बात इंपॉर्टेंट आती है। तो जो कल डिफिनेशन थी उसी डिफिनेशन के बेसिस पे इसकी डिफिनेशन बनाते हैं। तो जो पोटेंशियल की डिफिनेशन थी, अगर हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले बी से ए तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको बेटा? बी से ए तक क्या लाएंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। एनी आर्बिट्री पाथ, चाहे ऐसे लाएं, चाहे आप ऐसे लेके आए, चाहे आप ऐसे लेके आए, चाहे आप ऐसे लेके आए और चाहे आप ऐसे लेके आए। एनी आर्बिट्री पाथ पे जो अगर बी से ए तक क्या लेके आते हैं हम? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
किसके अगेंस्ट बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, जो एक्सटर्नल फोर्स था W एक्सटर्नल, अभी लिखा था ना। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स we move up unit positive charge from point B to A, the amount of work done is equal to the potential difference between the point A and B। तो डिफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? चलिए मैं इधर लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन, फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार डिफिनेशन लिखने के भी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, द पोटेंशियल, देखिए आप, द पोटेंशियल difference between point A and B is equal to the total amount of work done to bring unit positive test charge to bring unit positive test charge from B to A without change of kinetic energy of test charge। क्या डिफिनेशन होगी बेटा? डिफिनेशन होगी A और B के बीच का जो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A विदाउट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। डिफिनेशन पढ़िए, डायग्राम देखिए। तो हमने क्या बोला बेटा कि जो अगर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, किसको? यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाएंगे। किसके अगेंस्ट लाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें ऑब्टेन होगा वही अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा A और B के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल बात क्या बताई जा रही? किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाएंगे। किसके अगेंस्ट लाएंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाएंगे, और जो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑब्टेन होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। ओके बेटा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? B, और हाँ, क्योंकि क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, तो B से A तक आप ला रहे हैं, एनी पाथ डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। चाहे आप ऐसे लेके आए और चाहे आप ऐसे लेके आए, चाहे आप ऐसे लेके आए, चाहे आप ऐसे लेके आए, चाहे आप ऐसे, एनी मैनर, किसी भी तरीके से आप B से A तक लेके आएंगे, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला यहां पे बनेगा बेटा, देखिए, डेल्टा V इज इक्वल टू द W, कहां से कहां ला रहे हैं? B से A पे ला रहे हैं। किससे ला रहे हैं? B टू A ला रहे हैं। कहां पे ला रहे हैं बेटा? B से A पे ला रहे हैं, और किस फोर्स के थ्रू ला रहे हैं? W एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ला रहे हैं। किसके थ्रू ला रहे हैं बेटा? एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बल के द्वारा ला रहे हैं B से A तक, तभी यहाँ एरो से दिखाया गया B टू A। और किसको ला रहे हैं बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 को लेके आ रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है?
हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफिनेशन क्या होगी विभवांतर पूरी? तो यहाँ क्या लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर। क्या कहेंगे, किन्हीं दो बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर उस बाह्य कार्य के बराबर होता है जो कि एक परीक्षण एकांक परीक्षणावेश को बिंदु ए से बी तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है, जबकि परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, एक बार और हम बोल देते हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर उस बाह्य कार्य के बराबर होता है जिसमें एक धनात्मक परीक्षण आवेश या धनात्मक इकाई आवेश को बी से ए तक लाने में किया जाता है, जबकि परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वो पाथ आपका कोई भी आर्बिट्री किसी भी मैनर का पाथ हो सकता है, चाहे आप ऐसे आएँ, चाहे आप ऐसे आएँ, चाहे आप ऐसे आएँ, चाहे आप ऐसे आएँ, आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा बेटा, अब हमने क्या लिखा, तो जो अगर आपसे डेल्टा बी क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस बी बी। डेल्टा बी क्या लिखेंगे बेटा, वी ए माइनस बी बी। तो डेल्टा बी क्या है, वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू द डब्ल्यू बी टू ए एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। तो डब्ल्यू जो अगर आपसे बी टू ए एक्सटर्नल पूछे तो आप क्या लिखेंगे, वी ए माइनस बी बी इंटू क्यू नॉट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं, कई सारे एग्जाम में पूछी भी गई हैं, बोर्ड में भी इसकी प्रॉब्लम आती है बेटा। तो इस प्रॉब्लम को आप करिए। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बी से ए तक मूव करने में एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन क्या है, बी ए माइनस बी बी इंटू क्यू नॉट। लेकिन जो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालें, किसके थ्रू निकालें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें, तो क्या होगा, अभी हमने क्या बताया था, डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर था, कल की क्लास में पढ़ाया था, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, या इसी को हमने सिंबल में कल लिख दिया था W इंटू कैपिटल ई, ये लिखा गया था बेटा W इंटू कैपिटल ई। तो बी से ए तक मूव करने में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करता, वी ए माइनस बी बी क्यू नॉट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कितना काम करेगा, तो W इलेक्ट्रिक निकालना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, W कैपिटल ई ही सिंबल रखते हैं। चलो W कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, किसके थ्रू है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वैद्युत बल के का। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस वी ए माइनस बी बी इंटू क्यू नॉट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इतना वर्क डन करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन होता है। तो इसी को जो अगर हम और अरेंज कर लें तो W इलेक्ट्रिक का क्या निकलेगा बेटा, माइनस, यहाँ से इसको बी बी माइनस बी ए भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी बी माइनस बी ए क्यू नॉट। ये बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन है और ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन है। और परिभाषा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर उस बाह्य कार्य के बराबर होता है जिसमें एक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, वो बिंदु जो डिसाइड कर दिए जाएं, बिंदु बी से बिंदु ए तक बाह्य बल के द्वारा लाने में किया जाता है। और बाह्य बल के लिए ये रिलेशन है और इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू अमाउंट ऑफ वर्क डन ये है। अच्छा, जो अगर बी से ए ना लाएं, कहाँ से लाएं बेटा, जो अगर हम ये कहें एक वैद्युत क्षेत्र है बेटा, क्या है ये, चलो ऐसे बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बेटा,
वैद्युत क्षेत्र है। ये ऐसे मान लिया आर्बिट्री शेप का या डायरेक्शन दिखा दीजिए, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमें इस P पॉइंट, कौन सा? ये P पॉइंट, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है बेटा? Vp, और एक पॉइंट हमारा इनफाइनाइट था। जब पोटेंशियल की डिफिनेशन लिख रहे थे तो ये इनफाइनाइट था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या कह सकते हैं? V इनफाइनाइट। इसी को रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट या किस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, इस बात को आप लर्न कर लीजिए। मीन रेफरेंस पॉइंट जो अगर इनफाइनाइट लिया जाए, क्या लिया जाए बेटा? रेफरेंस पॉइंट जो अगर आपका इनफाइनाइट लिया जाता है तो पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है? जीरो होती है। तो V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो। तो जो अगर हम रेफरेंस पॉइंट मतलब इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज Q0 को, किसको लेके आए? टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आए। कहाँ से लेके आए? इनफाइनाइट से P पॉइंट तक। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा? कैसे लिखेंगे? तो क्या ला रहे हैं? V2A। तो हम ऐसे लिखें W इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं बेटा? इनफाइनाइट तो किस पॉइंट पे ला रहे हैं? P पॉइंट पे ला रहे हैं। इनफाइनाइट से P पॉइंट पे ला रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? Q0 B पॉइंट माइनस V इनफाइनाइट। सिमिलरली W BA एक्सटर्नल, लेकिन ये किसके थ्रू वर्क डन है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन है। किसके थ्रू? एक्सटर्नल। तो Q0 BP माइनस B इनफाइनाइट, और B इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट लिया जाता है और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं बेटा? जीरो मान के। तो W जो अगर इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाएं और एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा बेटा? BP इंटू Q0 होगा। समझ आ गई बात? लेकिन जो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? W किधर लिख दिया जाए? क्योंकि ये रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू मतलब वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य निकालें इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? तब हम लिखेंगे माइनस BP Q0। क्योंकि क्या होता है बेटा? बार बार मैं लिख रहा हूँ W एक्सटर्नल किसके होता है? माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। ये बात आप भी समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस की तो सिंपल डिफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उस बाह्य कार्य के बराबर होता है जिसमें एक परीक्षण धनावेश को बिंदु ए बी जो अगर डिसाइड करो तो B से A तक लाने में किया जाता, मतलब वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक प्रॉब्लम करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 point A and B in a electric field is VA equal to है बेटा 10 volt and BV is equal to the बेटा है minus 20 volt respectively. What is the amount of work done? What is the amount of work done to move a proton
प्रोटॉन B2A बाय एक्सटर्नल, किससे निकालना है? बाय पहला किससे निकालना है? एक्सटर्नल फोर्स। किससे निकालना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरे आंसर में आपको निकालना है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या करना है बेटा? क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं ए और बी, जिनका विभव क्या है? ए पे 10 वोल्ट का है, बी पे -20 वोल्ट का है। और लाया कैसे जाता है? स्लोली लाया जाता है। ये वर्ड अजम्पशन में है स्लोली। स्लोली का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक इज जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो बी से ए तक ला जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। तो अब बेटा करेंगे क्या? अब सबसे पहले जो अगर एक्सटर्नल फोर्स वाला फार्मूला लगाएं तो W एक्सटर्नल क्या अभी मैंने लिखा था, तो W एक्सटर्नल था हमारा B to A ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? B से A लेके जा रहे हैं, तो W B to A। अभी फार्मूला मैंने लिखा है Q0 VA माइनस BB एक्सटर्नल में। आप देखें बैक करके तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। WB to A एक्सटर्नल में Q0 BA माइनस BB था, और Q0 या हमारा चार्ज क्या है? किसी भी चार्ज को ले जा रहे हैं तो हमारा चार्ज यहाँ पे क्या है? हमारा चार्ज है बेटा प्रोटॉन। कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? यू नो, प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हम चार्ज की जगह कितना पुट कर सकते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। बी ए क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट माइनस बीबी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? -20 वोल्ट। -20। अब क्या करेंगे बेटा? तो W बी ए बी से ए तक एक्सटर्नल कितना वर्क डन करेगा? तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा 1.6 × 10⁻19 इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकल आया। अब एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन और इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू वर्क डन में ये रिलेशन होता है। तो जो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू निकालेंगे B to A इलेक्ट्रिक, तो क्या करेंगे बेटा? -W एक्सटर्नल कर देंगे। और एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करता है आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको रिलेशन पढ़ाया गया कि W एक्सटर्नल इक्वल टू -W इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा बेटा? W B to A इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? -30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। इसको रब कर दूं। अब आता है एक बोर्ड का डेरिवेशन कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या करना है मुझे? डेरिवेशन एक करना है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये एक बोर्ड का डेरिवेशन है बेटा। इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश वाले ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या हेडिंग है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मान लिया एक पॉइंट चार्ज है हमारा प्लस Q। क्या है बेटा? प्लस Q।
इस प्लस क्यू चार्ज से हमें स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे बेटा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, क्या है, पॉइंट पी है, ऐसे कह सकते हैं। लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बी फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे जो चार्ज से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने कल क्या बताया था कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे। किसको लाएंगे बेटा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। कहाँ तक लाएंगे, इस बी पॉइंट तक लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे, इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बी पी, वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। यही तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि electric potential at a point in an electric field is equal to the amount of work done by external force to moving unit test charge या unit positive charge infinite to at that particular point without change of kinetic energy। तो यहाँ से इनफाइनाइट से एक चार्ज को हम यहाँ लेके आएंगे। मान लेता हूँ चार्ज किसी टाइम किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे है बेटा, मान लेता हूँ किसी टाइम पे ये इस पॉइंट पे है, जो इसकी डिस्टेंस कितनी बता रहा, x बता रहा, क्या बता रहा बेटा, किसी इंस्टेंट पे ये कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस समय इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लग रहे होंगे। एक आपका फोर्स क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, Fe, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो अगर हम लिखें तो Fe की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, जो अगर एक्स पोजीशन पे। और इसको बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा होगा। यही तो बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक जब लाया जाता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अमाउंट ऑफ वर्क डन या बाह्य कारक के द्वारा या बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ही इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल के इक्वल होता है, जब चार्ज क्या हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा मान लीजिए बेटा ये एक्स डिस्टेंस है, इसको यहाँ से यहाँ तक dx डिस्प्लेस कराएं। क्या कराएं, यहाँ से यहाँ तक मान लो dx डिस्प्लेस हो रहा है। कहाँ, इस मान लीजिए इस पॉइंट, एक कोई पॉइंट है C और एक पॉइंट बीच में हम मान लेते हैं D, तो C से D तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx हो रहा। तो W एक्सटर्नल फोर्स किधर है, इधर है, सॉरी F एक्सटर्नल फोर्स किधर है बेटा, इधर की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, वो भी dx इधर है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन dw कैसे निकलेगा, तो dw हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इनटू dx। अब एक्सटर्नल फोर्स जो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो हमने कल और पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू द माइनस F इलेक्ट्रिक। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो dw कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। तो हमें बेटा dx डिस्प्लेस कराना है या इनफाइनाइट से इस p पॉइंट तक लेके आना, हमें इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लेके आना है। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, वो हो जाएगा इनफाइनाइट टू पॉइंट p, और वो p पॉइंट कहाँ पे है बेटा, r डिस्टेंस पे है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो W एक्सटर्नल कितना निकलेगा बेटा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इनफाइनाइट टू r x पावर माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है बेटा, आपको पता है W एक्सटर्नल इज इक्वल टू द हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो आगे चल के हमारा कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, देख लीजिए आप, x की पावर -2 dx, तो इसको लिखेंगे x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो आगे चल के -1/x बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा? -1/x। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1/x इनफाइनाइट टू r। अब बेटा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो W एक्सटर्नल हम लोग क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब यहाँ पे पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r माइनस 1/x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞। पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट। तो W एक्सटर्नल कितना निकलेगा बेटा? वो निकलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r। तो W एक्सटर्नल तो निकाल लिया, लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला है? W एक्सटर्नल बाई Q नॉट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल हमारा हो जाएगा P पॉइंट पे W एक्सटर्नल बाय Q नॉट। कितना हो जाएगा? W एक्सटर्नल बाय Q नॉट। तो हम हेडिंग रफ कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, इसको हेडिंग रफ करके ऊपर लिख देते हैं। तो हमारा क्या निकलेगा बेटा? P पॉइंट पे निकलेगा, तो W एक्सटर्नल हमने कितना निकाला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय, क्योंकि W एक्सटर्नल बाई Q नॉट लेना है, Q नॉट और R भी होगा आपका R। तो Q नॉट कैंसिल हो गया, तो BP क्या निकल के आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये बेटा आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा? इसको लर्न कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एटलीस्ट इस फार्मूले को जरूर लर्न कर लीजिए। फार्मूला क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव निकालने के लिए क्या फार्मूला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, वो भी किस में? एयर या वैक्यूम में। और कोई डाइलेक्ट्रिक होता है तो यहाँ पे K और लगा लेते हैं। तो क्या फार्मूला याद करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, क्या फार्मूला होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो r दूरी पर है विभव क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। बेटा आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं, इसको आप फिर से अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, और कोई डाउट होता है तो आप हमको पर्सनली मैसेज करके पूछिए। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।